नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भारत विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता का देश है और जब हम बात करते हैं भारत के एक खूबसूरत से प्रदेश हिमाचल की, तो हिमाचल में संस्कृति में शिष्टाचार है, तहजीब है, शालीनता है और खूबसूरती है और साथ ही में धार्मिक संस्कार भी शामिल है। और आज हम हिमाचल के सिरमौर की संस्कृति के बारे में जानने वाले हैं, उसके कुछ पहलुओं के बारे में जानने वाले हैं हमारे आज के मेहमान धर्मपाल ठाकुर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले नमस्ते हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन और दूरदर्शन केंद्र शिमला का पूरा परिवार मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे छोटी सी एक नाचीज को इतना बड़ा मंच दिया। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और जैसे आपने शुरुआत की बहुत ही खूबसूरती से, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जान ले, सिरमौर की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जान ले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, सिरमौर के कौन से गांव से? मैं सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र तहसील नौराधार, मेरा जो पैतृक गांव है लाना चेता। लाना चेता ये पंचायत का नाम है, ना कि एक गांव। मेरा जो गांव का नाम है वो लाना बसाली है और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ जी। तो सबसे पहले सिरमौर की जब हम बात करें, सिरमौर की संस्कृति की बात करें, तो एक खूबसूरत से संगीत से शुरुआत कर देते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में छोटी सी भेंट है। हरि ओम श्री गुरुदेवा, जय बिजट महादेवा। हरि ओम श्री गुरुदेवा, जय बिजट महादेवा। सूखा पड़े तू बरखा देवे, ज्यादा बरसता पानी थमावे। ओ साईबा, ज्यादा बरसता पानी थमावे। मन की मुरादे पूरी करे तू, मन की मुरादे पूरी करे तू। बिगड़ी सबकी बनावे, हरि ओम श्री गुरुदेवा, जय बिजट महादेवा। जय देवा, जय देवा, जय देवा। बहुत बहुत सुंदर। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो आप अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति पे बहुत काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जान लेना चाहते हैं, ये जो अपनी संस्कृति से प्यार है, जो विरासत में मिली है, तो इससे आप कब जुड़े, कब आपको लगा कि मुझे अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है और अपने संगीत के साथ हमेशा ही जुड़े रहना है? बिल्कुल जी। वैसे तो मुझे स्कूल समय से ही जो है शौक था गाने का, बजाने का। और स्कूल छोड़ने के बाद भी जब मैं, मेरे ख्याल में ये अगर मैं याद करूं, मेरे ख्याल 95 की बात है, 1995 की बात है, मुझे एक ऐसे दल के साथ काम करने का मौका मिला जिसके बैनर तले मैंने अपने लोकगीतों को गाना शुरू किया। और चुड़वेश्वर लोक नृत्य दल जो है, उस दल के साथ में जुड़ा, जिसके मास्टर जोगिंदर हाबी जी और पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी के निर्देशन में मुझे काम करने का मौका मिला और विभिन्न विधाओं पर काम करने का, विभिन्न लोकगीतों पर गाने का। और उस दल के साथ बहुत सारे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी हमें जो अपनी लोक संस्कृति, हिमाचल की नहीं बल्कि सिरमौर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को दिखाने का सुअवसर प्रदान हुआ जी। तो सर, आप धर्मपाल जी अगर बात करें आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी के साथ भी आप जुड़े हैं, तो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साझा करें हमारे साथ कि कैसे वहाँ जाना हुआ। आकाशवाणी जैसे हमारे और कलाकार मेरे से सीनियर जो थे कहते भाई वहाँ पर ऑडिशन होती इस तरह का प्रोग्राम, तो मुझे भी एक ललक थी संगीत
लोक संगीत की। तो मैंने भी फार्म भर दिया वहाँ के लिए, आकाशवाणी के लिए। तो आज मुझे कम से कम 30-35 साल आकाशवाणी पर अपनी सेवाएं देते हो रहा है। अपने जिला के लोकगीत, अपने क्षेत्र के लोकगीत, लोक गाथाएं गाने का मौका, तो मैं अपनी सेवाएं 30-35 सालों से दे रहा हूँ। जी, धर्मपाल जी, जब हमने आपसे पहले बात की, आपके गांव के बारे में जाना, तो आपके गांव में कोई खास बात जो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ की पसंद है, आपके गांव की क्या खास बात है? गांव मेरा जो गांव लाना चाहता है जी, वहाँ का जो है, अगर आप देखेंगे वहाँ का जो है जनजीवन कहूँ मैं, वहाँ के सीधे साधे लोग, वहाँ की एक सीधी सी समतल धरती, वहाँ पर अनाज, सब्जियाँ, इतना सारा पानी है कि वहाँ पर लहलाती फसलें, जो भी वहाँ आता है उसका दिल खुश हो जाता है वहाँ देख करके, उन फसलों को देख करके, वहाँ का अनाज पानी को, और वहाँ के भोले भाले लोगों को देख करके। बल्कि उस अपने क्षेत्र का मैंने जिक्र, गाना भी है मेरा, लागा लाणिया ताइंदा जी उठा, वो उसमें किया, और पूरा उसमें मैंने प्रयास किया कि उस क्षेत्र को दिखाया जाए कि लाना चाहता कौन सी जगह, कौन सा गाँव कहाँ है, यहाँ के लोग जो है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ, जब वहाँ पर सुविधा नहीं होती थी गाड़ियों की, उस समय की बात है। बल्कि अगर मैं बात करूँ संगीत की, तो मेरे गुरु जी जो थे शास्त्रीय संगीत के, जगदीश मुनि जी, गुरदासपुर पंजाब से, उनसे हमने जब सीखना शुरू किया तो उस समय कोई सड़क नहीं होती थी लाना चेता के लिए, बल्कि उन गुरु जी को हम घोड़े पर बिठा करके अपने घर तक लाए और उनसे हमने जो है संगीत की शिक्षा सीखी शुरू में। जी, तो जो आपने अपने गांव के लिए खास तौर पर गाना गाया है, तो हम एक बार सुन लेते हैं आपसे वो गाना। जी बिल्कुल। जी। बोलो बे ताइंदा जीवटा लागा लाणिया मेरे, ताइंदा जीवटा लागा रे, ताइंदा जीवटा लागा लाणिया मेरे, ताइंदा जीवटा लागा रे। और ये उस जमाने की बात जब वहाँ मोटर कार नहीं होती थी, इस तरह से बोलो चेवड़ी पिपली बनाई धारो, ये चेवड़ी पिपली गांव के नाम है, ऊंची धार है। चेवड़ी पिपली बनाई धारो, इंडिया इम्हारे बोलो मोटेरो कारो, इंडिया इम्हारे बोलो मोटेरो कारो, ताइंदा जीवटा लागा लाणिया मेरे, ताइंदा जीवटा लागा रे, ताइंदा जीवटा लागा लाणिया मेरे, ताइंदा जीवटा लागा रे। हुंदुओ धमतणो युबड़ी कोटे, हुंदुओ धमतणो युबड़ी कोटे, इंदे बोनो हम बोलो पाकी और रोटी। और ये जो पाकी और रोटी का जो है, इसका मतलब है पाके रोटी हमारा सातू होते, बॉयल करके नहीं, कुकड़ी को बॉयल करके, कोई भूंद करके भी करते, तो साल भर की ऐसा अनाज है कि एक बार पकाना और पूरे साल भर उसको खाते हैं। तो इंदी बोना में पाके रोटी कहने का मतलब इसमें पकी पकाई रोटी हमारे को जो मिल जाती है। हम उसको उबाल करके अनाज के जो सातू बनते हैं कुकड़ी के, उसको पूरे उसको जो साल भर खाते हैं, उसको लस्सी के साथ जो है खाते हैं। तो इस तरह का वहाँ विवरण किया है गीत के माध्यम से जी। और इसमें मैंने ये भी कोशिश की है कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, हमारे गांव के बच्चे, उन सभी बच्चों को अपनी लोक संस्कृति को जोड़ने के लिए मैंने उनको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उनको नृत्य के माध्यम से और उनकी जो है वो पेश करने का एक प्रयास किया है। जी, अपने गांव के बच्चों की बात की, तो गांव के बच्चों में कितना उत्साह आपको दिखता है संस्कृति के प्रति, और जो आपने गाए गाने हैं उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट हो लेते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं अपने गांव की बात करूं खास करके, तो जब भी मैं घर में रहता हूं और अपनी लोक संस्कृति की कोई गीत संगीत की बात होती है, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर के मेरे पास आते हैं। मैं उनको बताता हूं, बेटा इस तरह से गाते हैं, इसका ये मतलब है, इस शब्द का क्या अर्थ है, ये गीत कब गाया जाता है। और जिन बच्चों के अंदर नृत्य की कला है, उन बच्चों को मैं नृत्य भी सिखाता रहता हूँ अपने पास बैठ के, बेटा ये इस तरह की स्टेपिंग होती है, 8 कदम इस तरह से, ये माला की स्टेपिंग है, ये नाटी की है, ये मुजरा की। तो बच्चों को अगर हम मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से प्रचार प्रसार कितना ही करिए, अगर ज़मीनी स्तर पर हम इसका ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारेंगे इसको, तो मेरे को लगता है कि अपनी लोक संस्कृति को हम नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमें विरासत में मिली है, पर कहीं ना कहीं जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक और हमारा देश प्रदेश वेस्टर्न साइड भी जा रहा है, वेस्टर्न संस्कृति को अपना रहा है, वहीं अपनी संस्कृति को भी लेकर रखा है और बचा कर रखा है। और आप जैसे ही कुछ लोग हैं जो संस्कृति पर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब हम आपकी संस्कृति की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेज पे आप गए हैं, आपने गाया है, इवन आप आउट ऑफ कंट्री
भी गए हैं, थोड़ा वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे जाना हुआ और कैसे वो मंच आपको प्रदान हुआ। जी बिल्कुल, मेरे लिए तो एक इतनी बड़ी बात थी, फ़ौरन की बात, तो हम तो यहाँ चंडीगढ़ कभी नहीं गए, परंतु इस सरस्वती माँ की, और अगर मैं सच में कहूँ हमारी संस्कृति, हमारे से संस्कृति नहीं परंतु संस्कृति से हम है, हमारी संस्कृति, इतनी संस्कृति जो है हिमाचल की, सिरमौर की नहीं पूरे हिमाचल की अगर बात करूँ, इतनी समृद्ध संस्कृति है कि जब हमें सुरेशल लोक नृत्य दल के साथ फौरन जाने का मौका मिला, परंतु वहाँ तो मैं एक ढोलक में तो प्रैक्टिकल ढोलक भी बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, गाता भी हूँ और माड़ा मोटा नृत्य भी करता हूँ। तो वहाँ पर एक ढोलक पे गया था मैं। तो यूरोप के ये जो देश है, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, तुर्की, ग्रीस, विद्यानंद सरेक पद्मश्री जी वो हमारे साथ थे और जोगिंदर हाबी जी के नेतृत्व में वहाँ जाना हुआ। तो 4 देशों में अलग अलग स्थानों पर हमने जो है 25 शोज दिए, 25 प्रस्तुतियाँ जिला सिरमौर की वहाँ पर दी। तो जहाँ बुल्गारिया में हमारा एक वो था अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव, वहाँ पर 9 देश थे। वहाँ पे हमें अनुभव हुआ कि हम सिरमौर को नहीं, हिमाचल को नहीं, परंतु पूरे भारत को अपनी लोक संस्कृति को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जब झंडा हमारे हाथ में होता है हिंदुस्तान का, तो हम पूरे हिंदुस्तान का गौरव हमारा बढ़ता है उससे। तो वहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी हमने। तो वहाँ के लोग हमारी भाषा तो नहीं समझ पाए, परंतु ताल, उन तालों पर उन्होंने जो है हमारी तालियां बजाई और पाँव का थिरकन भी दिया। तो और वहाँ पर मंच ऐसे ऐसे मंचों पर दिया हमने कि अर्श और फर्श, हमने सुना ही था कि अर्श क्या है फर्श क्या है। बिल्कुल। तो एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पर शीशे का ही मंच था, शायद मेरे को ध्यान है कि मैसेडोनिया की बात है। मैसेडोनिया में एक मंच ऐसा था जहाँ पर हमने प्रस्तुति दी अपने जिला सिरमौर के लोक संस्कृति की, वो मंच पूरा शीशे का था। और उसके बाद हम जब मेरे ख्याल में ग्रीस की बात है, ग्रीस में एक जगह में ऐसे है कि वहाँ पर जो है सड़क पर, अच्छा जी, वही जो फर्श है, सड़क पर हमने प्रस्तुतियाँ दी। तो हमने वो सफर देखा है अपने इस जीवन में, इस छोटे से जीवन में, इस लोक संस्कृति के माध्यम से कि अर्श से फर्श तक इस सरस्वती माँ की देन से जो है हम उतने बड़े कलाकार नहीं तो है, परंतु पुजारी जरूर है, जमीन से जुड़े हुए जरूर है, अपनी लोक संस्कृति के लिए जिएंगे मरेंगे, यही अपनी जो है आने वाले जो जितने भी समय उसके लिए जो है प्रयास करते रहेंगे। जी, जैसा आपने संगीत की बात की, तो थिरकने लगे थे वहाँ के भी जो लोग थे। बेशक वो भाषा नहीं समझते थे, पर हमारी संस्कृति ही कुछ ऐसी है, हमारे संगीत ही कुछ ऐसे हैं, जब भी इसकी ताल बजने लगती है तो हम थिरकने लगते हैं। तो जैसा आपने कहा कि वहाँ के लोगों ने जब देखा तो वो थिरकने लगे। तो वेशभूषा जब आपने देखी तो किसी से बात हुई कि ये कितनी खूबसूरत वेशभूषा है, इसे क्या कहते हैं, कुछ इस तरह की बात? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने बताया अपने, हमारे साथ विद्यानंद सरेक जी थे, तो वो पढ़े लिखे भी थे, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है। तो उन्होंने इंग्लिश में उनसे बात कोई बताया कि ये कॉस्ट्यूम जो है, ये जो हमारा परिधान है, ये क्या है और किस तरह से बनाया जाता है, इसको कहाँ बनाया जाता है, और उन्होंने इस बारे में उनसे बात की। जी, अब थोड़ा सा संगीत की ओर चलते हैं, संगीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ख़ासतौर पर सिरमौर का जो संगीत है उसमें बहुत सारे अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग संगीत है। जैसे कि तावली नाटी की थोड़ी सी बात करते हैं कि तावली नाटी होता क्या है? बिल्कुल, ये जो वैसे तो अगर मैं बात करूँ संगीत जिला सिरमौर के, तो अलग अलग क्षेत्र 8-9 किलोमीटर के बाद हर बोली का जो है वो परिवर्तन होता है। अगर बात करें हम तावली नाटी जो है, मौसम के आधार पर हमारे बहुत से गीत ऐसे लोकगीत है सिरमौर के कि मौसम के आधार पर गाए जाते हैं। अच्छा, कुछ गीत ऐसे कि सिर्फ उसी समय गाए जाते हैं, दिवाली के या बूढ़ी दिवाली के समय ही गाए जाते हैं। तो अगर रासा की बात करें तो रासा को कृष्ण जी के रासलीला से जोड़ा गया इसको। और रासा है ये मैक्सिमम जो है देखा है कि जब सर्दी होती है, मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर की बात करें तो सर्दियों में ये डांस किया जाता है, ये लोक नृत्य किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये तेज गति का है, इसमें जल्दी जल्दी जो है डांस करते हैं। तो जहाँ हमारी ठंड इससे दूर होती है, वहीं हमारी अपनी लोक संस्कृति को हम इसको संजोए रखते हैं। मतलब ये विरासत से तो जुड़ा ही है, हमारी संस्कृति से तो जुड़ा ही है, साथ ही में हमारे वैज्ञानिक तौर पर भी, साइंटिफिक भी इसमें बहुत सारी रीजंस है। तो बहुत सारी बातें आपसे और करनी है, पर उससे पहले दर्शकों को आपका एक खूबसूरत सा संगीत दिखाते हैं। लिंगोता शिवजीरा वासो जे देवा चुड़ीरा, देवा शिरीगड़ा चुड़ीरा राजा, लिंगोता शिवजीरा वासो जे देवा चुड़ीरा, देवा शिरीगड़ा तेरी चुड़ी के आजा, पूरी करे मनोरी मेरे आशो, जे देवा चुड़ीरा, देवा शिरीगड़ा तेरी चूड़ी के आजा, पूरी करे मनोरी मेरे आशा।
वाशो जय देवा चुडीरा देवा शिरगडा चुडीरा राजा लिंगोदा शिवजीरा वासो तेरी देवा जातिरो लाणी तेरी देवा जातिरो लाणी पूजी कुए तेरे बांगे पानी पूजी कुए तेरे बांगे पानी पूजी कुए तेरे बांगे पानी देवा चुडीरा देवा शिरगडा चुडीरा राजा लिंगोदा शिवजीरा वासो जय देवा चुडीरा देवा शिरगडा चुडीरा राजा लिंगोदा शिवजीरा वासो तायलामले तिसरी भूक पामले बिसरी भूक पामले बिसरी देवा चुडीरा देवा शिरगडा चुडीरा राजा लिंगोदा शिवजीरा वासो धर्मपाल जी, हमने आपका बहुत ही खूबसूरत सा गाना देखा जय देवा शिरगुला, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये मंदिर कहाँ पर है और जब ये फिल्माया गया तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको रहा? जी बिल्कुल, अगर मैं इस गीत की बात करूं, इस गीत में बहुत रहस्य है। आज के अगर समय की बात करें, हिमाचल में देखते हैं हम एक गीत पानी ले दी है, मतलब वो एक आम सा गीत बन गया, हर जगह हर ग्रुप्स उसको गा रहा है जी। परंतु मेरा इस मंच के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस गीत को जो है रतिराम सिरमौरी जी ने लिखा गाया, लाना चेता से होते थे, और ये जो मंदिर है बिजट महाराज का कुदोण में है, उन्होंने इस गीत को लिखा और गाया भी। 35 साल पहले वो मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे सुनाया था कि बेटा ये गीत है, आज हमारे बीच नहीं है। तो मैंने इस गीत को गाया था। मैंने इसलिए नहीं गाया था कि मुझे नाम चाहिए, मैंने इसलिए गाया था कि हमें काम करना है, अपने जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, जो इसके पुजारी है, जो इसके इस मंदिर को बनाने वाले हैं, और इस गीत के जो भाव, इस गीत का जो, परंतु ना जाने प्रधान की यूट्यूब ने इसको डिलीट कर दिया, यूट्यूब पे डाला था, इसको टेक डाउन कर दिया गया जी। कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग कहें हम कि अपनी लोक संस्कृति को हम आगे प्रमोट करने में जी। हम नाम के लिए नहीं, परंतु उस गीत को जब टेक डाउन कर दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस गीत को मैंने वहाँ शूट भी वहीं किया, दोहन में ही किया, और इसका जो जिसको हवा आती थी बिजट महाराज की जी, उसका नाम जीत सिंह जी थे, आज हमारे बीच। उनको भी मैंने उनका जो फोटो लेकर के प्रतिमा, उनको कहीं ना कहीं उनके बेटे, उनके रिश्तेदार याद करें कि यही हमारे जो है पूर्वज थे। तो मेरे मन में बड़ी रातों रात बड़े दुख हुआ कि गीत टेक डाउन किया गया, मैं नाम से नहीं, परंतु नाम तो उस प्रभु का है जी। तो ये जो गाना है आप जैसे बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह का, मतलब एक बार आपसे सुन लेना चाहते हैं, उसके बारे में ये जो है जो पानी दिवे जी, पानी दिवे, इसके जो शब्द है ना जी, बहुत सारे गायकों ने गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर आवाज में गाया, परंतु मैं थोड़ा सा शब्दों की अगर ध्यान देंगे, शब्दों को, जो इसकी शब्दावली, इसका जो मूल स्वरूप, उसको ना बिगाड़े। अब कईयों ने गाया किले देख दोनो ऊपा किला नोरेरा, जबकि ऊपा किला कदोन नाम उस जगह का नाम जहाँ पर ये मंदिर है, मंदिर के साथ जो किला है, राजाओं का जो होता था नहीं, ये किला बोलते हैं इसको, क्या पहले बहुत ऊंचे पत्थर के बने होते थे, उसके साथ ही वही। तो किले देख दोनों जोड़ो पानी दिवे, पानी के दीपक ऐसे कि मेरे घर के साथ ही, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं बात करूं 30 साल पहले की बात, जब पूरी बरसात होती है, उस बरसात में उस मंदिर के ऊपर जो दिए जलते हैं, पानी वो पानी बरसात में तो पानी के दीपक, ऐसी शक्ति, दीपे शक्ति उस महाराज की कि पानी के दीपक जलाते हो। तो तब जोड़ो बे पानी रे दिवे रे नारणा, पूजा कोरणी बीजी टोरे, तेरे बोड़ो पानी रे दिवे रे नारणा, पूजा कोरणी बीजी टोरे। और बीच में इसमें एक अंतर आता है, कुछ गायकों ने गाया जब किसके बोल इस तरह, तेरे जानी बोलो मंदिर देवा, तेरे जानी बोलो मंदिर सुने बे चांदीरा साजो रे नारणा, पूजा कोरणी बीजी टोरे। और कुछ गायकों ने इसको ऐसे, तेरे जानी बोलो मंदिर सुने चांदीरा छतो, जबकि आप सभी ने भी देखा होगा सोने चांदी के छत पर मंदिर में नहीं होते, और सोना चांदी के साज होते, ढोल नगारे,
करनाल। और मैंने ये देखा, अगर आप में से भी किसी सरहान जो मंदिर है हमारे विजट महाराज जी का, अगर वहां गए हो तो वहां पर जो है ये सोने की करनाल जो कि लंबी सी बजाते हैं, लोक वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़े, वहां चांदी के है। तो मेरा सभी गायकों से अनुरोध है कि मूल स्वरूप को न बिगाड़े, उसको उसी तरह से गाए। और मैंने इसको गाया, टेक डाउन हो गया। उसके बाद जो है मैं तो फिर भी इस फील्ड में अपनी लोक संस्कृति के लिए काम कर रहा हूं। और इस गीत ने ही मुझे पहचान दिलाई। आज जहां भी मुझे शोज मिलते हैं, जहां भी मुझे काम मिलता है, इस गीत के माध्यम से, उस विजट महाराज की कृपा से मुझे ये जो है आज आगे बढ़ने में सहायता कर रहा। और उसी जब ये टेक डाउन हुआ, उसी रात मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने मन ही मन सोचा कि हे विजट महाराज जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपकी महिमा जो है इस तरह से। और मेरे मन ही मन वाल आया और सुबह मैंने लिखना शुरू कर दिया जी। जबकि मैं लेखक नहीं हूं, परंतु ये जो गीत जो मेरा आया चूड़ीरा राजा, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है पूरे प्रदेश ने, और दूसरे उत्तराखंड से भी जो है बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। और मैंने लिखना शुरू किया और ये गीत लिखा, और आज इसका जो है परिणाम आप सभी के सामने है। जो चूड़ीरा राजा, देवाशीर गला चूड़ीरा राजा, लिंग होता शिव जी रावस, जो लिंग में ऊपर टॉप में जो है लिंग बोलते हैं, वहां पर जो वहां शिव जी की मूर्ति है। और मैंने इसकी जो शूटिंग साथ में वीडियो कैमरा लेके, ये आपने जो शूटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो आपने ये शूटिंग जो है पहली बार की थी कि पूरे मंदिर को दिखाया उस तरह से, उस खूबसूरती से, तो कैसा एक्सपीरियंस था उस समय? ये तो शूटिंग तो मैंने पहले तो क्या जी 1-2 महीने पहले की थी। जी, पहले ऑडियो गा करके फिर शूटिंग करने चले, फिर वहीं जाके ये जो शुरू में संतर आता है, तायलाम ले तीसरे तेरी देवा जात्र देखे होंगे आपने हजारों। उस टाइम जो है श्री गुरु महाराज की जात्र चूड़धार जा रही थी, उस जात्र का हम भी हिस्सा बने। इस श्री गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही, और साथ में हमने उसको भी शूट किया कि जात्र कैसे जाती है। देवता को जब हवा आती है, जब मंदिर के पास पहुंचते हैं तो देवता को हवा आती है, जब उसके पांजरा लगता है, शिरगल का जो पांजरा बोलते नीचे वो लगता है तो हवा आती है। और उस जाके उस स्थान पर हमने बांगा पानी जो आया, बांगे पानी, बांगा पानी जो है उस नाम का, उस जगह का नाम है जहां पर विजट महाराज का जन्म हुआ था। जब उनकी माता जी को जो है गर्भ होना था और उनकी डिलीवरी होनी थी, तो जैसे वो दर्द के मारे उस तरह से होती, तो बांगा पानी भी इस तरह से बिल्कुल जो है वहां पर जो बहता है। और वहीं जाके हमने शूट किया है जी। बीच में जगह आती तीसरी, तायलामले तीसरी ऐसी जगह आती है, जब आप चूड़धार जाएंगे तो वहां पर भूख लगती है जी। धर्मपाल जी, जब हम संस्कृति की बात करते हैं सिरमौर की खासतौर पर, वहाँ पे मुंजरे की भी बहुत ज़्यादा परंपरा है। तो एक मुंजरा आपसे पहले सुन लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है ये जी। मुंजरा हमारे जो है बहुत पुरानी विधा है, और इसको खेतों खलियान में अंदर घरों में बैठ करके सभी महिला पुरुष इकट्ठे बैठ करके जो है गोलदारे में बैठकर मुंजरा लगाते हैं जी। बोलो बे मुंजरा लाना तेरी ताईए, तेरी ताईए, तेरी ताईए, म्हारे बोलो मुंजरा लाना तेरी ताईए, तेरी ताईए, तेरी ताईए। ओ बे ढोबरा लगाबे मुंजरा बाठिणे, ढोबरा लगाबे मुंजरा बाठिणे, उबी बिउजे मेरी ताईए, मेरी ताईए, मेरी ताईए। बोलो बे नजे बिउजे बे मेरी ताईए, मेरी ताईए, मेरी ताईए। म्हारे बे मुंजरा लाना तेरी ताईए, तेरी ताईए, तेरी ताईए। और मुंजरे की अगर बात करें, कुछ एक लोकगीत ऐसे हैं जो पूरी पूरी रात भर गाए जाते हैं, खत्म नहीं होते। जैसे हमारे सिरमौर की टोल की बहुत पारंपरिक लोकगीत है, टोल की, तो इसको गा करके जो गाते गाते जो पूरी रात जो है वो हो जाती है। और उसमें पूरे महिलाएं बच्चे बूढ़े पूरा एंजॉय करते हैं बैठ करके, और गोलदार में बैठ करके, हमारे खलियान हो चाहे वो अंदर कहीं कमरे की घर की बात हो जी। जैसे आपने टोलकी की बात की, तो थोड़ा सा सुन लेते हैं आपसे कि टोलकी कैसा गाना है। बिल्कुल, टोलकी सिरमौर की बहुत ही पसंद है, बल्कि और कई और क्षेत्रों में भी गाई जाती है। पर अगर हम अपने सिरमौर की बात करें तो हमारे सिरमौर के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार है, लोक गायक है, रविंदर वर्मा जी ने गाई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा उसको निभा सकूं। शुकियो फुकियो बाग बघुटो, ठाणो भुईरु धारे दपोटो। ये जो शुकियो फुकियो है मतलब जला पड़ा है, बाग बघोट ये गांव के नाम है, जबकि कई सिंगरों का मैंने सुना है ठाणो बोईरो, जबकि ठाणो भुईरो, ठाणो गांव का नाम, भुईरा भी गांव का नाम है, दपोट भी गांव का नाम है। ठाणो भुईरो धारे दपोटो, ओरे यूबी चलेंगे मारी टीरो के। और जब तीर जो हाइट होती है जिसको हम धार बोलते हैं, ऊपर चले हमारी टीरो के, वो पे गांधी वहां पर क्या है कि घेने के रोट। ये घेने के रोट क्या है,
7 अनाज को पीस करके जो है उसका रोट बनाया जाता है, और घेना जो था हमारा लकड़ी का नहीं बड़ा जला हुआ है, जी। उस घेने में भस्म है, उसमें जो भस्म है उसमें उसको दबा देते हैं, और इतना टेस्टी होता है, शायद आपने नहीं खाया पर मैंने खाया और देखा भी। तो ऊपे चाले मारी टीरो के उस जो फीमेल उसके लिए बोलता है कि ऊपे चाले मारी टीरो के वो पे गांधीए बे घेने रे खाले रोटो ए रे 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 घेने रे खाले रोटो गांधीए बे घेने रे खाले रोटो आंडुओ नोरू रोहुंदी बवाए पाछे चालो शौरा रो आगे जवाए ता तो बैठी मोली मुंदी कमाए ओ बेनाड़ी तो टोई बैठोगड़ी भोली रे। बुजुर्ग की ऐसी जो सीमती में फर्क पड़ गया क्या है कि खीरी दाबे तोड़े कामुए लाए ए रे 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 तोड़े कामुए लाए। उसकी मती में ऐसा फर्क पड़ गया कि वो जहाँ सब्जी में तुड़का लगाता हूँ उसने खीर में तड़का लगा दिया। तो इस तरह का जो है ये भाव इस गीत का जो है इस बोल जो है इन शब्दों का जो भाव बहुत ही खूबसूरत। जैसा आपने जो अपने गाँव के लिए गाना गाया है, हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी एक बार वो दिखा दे कि किस तरह से वो फिल्माया गया है। बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है और आपका गांव जितनी आपने इसमें तारीफ की है उतना ही खूबसूरत है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। धर्मपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ढीली नाटी के बारे में भी, क्योंकि सिरमौर में बहुत ज़्यादा प्रचलन है ढीली नाटी का, और ख़ासतौर पर जो भी नृत्य वहाँ पे किया जाता है वो बहुत ही ढीली नाटी में किया जाता है। जी, क्या होती है ढीली नाटी, और एक सुन भी लेंगे आपसे। बिल्कुल, ये जो ढीली नाटी, सिरमौर की बहुत सारी विधाएं हैं। जी बिल्कुल। जिसमें आपकी ढीली नाटी है लोक ताल 16 मात्रा में, और ढीली ही नाटी में आती है एक 12 मात्रा में। जी। तो इसमें भी एक मेल फीमेल का आपस में सवाल जवाब होता है, और इसके भाव क्या किस तरह से है। और डॉक्टर किशन लाल सहगल जी ने इसको गाया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने की और निभाने की। ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ, ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ, दिशो सजनोरा ना गाँव रे, ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ, लांबे तो मेरी आया बिछा, झूठे ढोली ना छाई
लांबे तो मेरी बिरछा झूठे ढोलोली ना छाई रे सारा तो खुआ बोलो दिनेडू सारा तो खुआ बोलो दिनेडू तेरे मिलनी ना ताई रे ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ। और जो वो मेल है, जो मध्य है, वो कहता है कि ये सूर्य भगवान जी ढल जाओ मेरे साजन का गांव दिखता है। और फिर कहता लांबे मेरिया बिरछा, जो लंबा वृक्ष है ना बिरछा, झूठे ढोलोनिया छाई रे, उसके जो तने में नीचे जड़ों में जो है जो उसकी छांव पड़ती सूरज की, तेरे झूठे ढोलोली छाई रे सारा तो खुआ दिन डूबी। भाई सारा दिन जो हमने बर्बाद कर दिया तेरी मिलनी रे, भाई तुझसे मिलने की खातिर जो हमने पूरा दिन हमने जो है अपना जो है यहाँ व्यतीत किया है इस पेड़ की छांव में। तो इस गीत के ये भाव है। और ये लोकताल जो 16 मात्रा की नाट्य है उसमें गाया जाता है। और अगर ढीली नाट्य की बात करें हम तो 12 मात्रा की है लोकताल में। आज का जैसे आज चला हुआ गर्मी का ग्रीष्म का मौसम चला हुआ है, एक अंतरा आप हमें सुना दीजिए इसका ही जी। चाणे तो राखेली सिड़ीकू भे राखेली ना माशो बिरे चाणे तो राखेली सिड़ीकू भे राखेली ना माशो रे गाउटू दिशो तेसी फुलेडुरा गाउटू दिशो तेसी फुलेडुरा मेरी जिंदड़ी रे थे आशोरे ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ। बहुत बहुत बढ़िया। अगर ढीली नाटी की बात करें 12 मात्रा की लोकताल में, जैसे विशु वैशाख महीने में विशु होते हैं, विशु मेले होते हैं हमारे जी। और विशु मेले में इस मंच के माध्यम से आप सभी दर्शकों का श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि विशु मेले, ये जो विशु मेले हमारे जो है ये प्रेम का प्रतीक है, आपस में भाईचारे का प्रतीक है। बिल्कुल। और ठोडा नृत्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका हमारे जिला सिरमौर का, जिला शिमला में भी ये होता ही है ठोडा नृत्य। और ये 12 मात्रा में मैं ये सुनना चाहता लोकताल में ही है जी। जरूर। मारे विशुए जाना विशु बोलो मेरा हमो चावो रे मारे विशुए जाना विशु बोलो मेरा हमो चावो रे षठी पाशी रे खुंदो गाजे बोलो बाजे सीते से आओ रे षठी पाशी रे खुंदो गाजे बोलो बाजे सीते से आओ रे। और ये जो षठी पाशी है कौरव पांडव से इसको जोड़ा गया है जी। 2 दल होते हैं जिसको खुंद कहते हैं हमारी भाषा में, 2 खुंद षाटी पाशी रे खुंदो गाजे बोलो बाजे सीते से। जो जुबड़ी होती है ठोडे की वहां खेलने के लिए दोनों दल आते हैं। और ये ऐसा खेल है ठोडा कि इसमें ना कोई रेफरी, इसमें गायन भी है, नृत्य भी है और वादन भी है। इसमें जो कोई रेफरी नहीं होता जी। इसमें वही रेफरी होते जो खेलते, जो इसमें जो है गोडे से नीचे महाभारत काल से जुड़ा है जी। इसको जो है महाभारत काल से जोड़ा गया है। इस तरह का ये जो है विधा है। और ये इसको जो है षाठी पाशी खेलते हैं, षाठी पाशी आपस में ही खेलते हैं। तो इस तरह के लोकगीत है, बहुत जो पारंपरिक लोकगीत है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और इस पर जो है हमारी जो चुड़ेश्वर लोक नृत्य संस्था है, जो दल है, उसने काम किया, खोजा, बहुत सारी विधाओं को खोजा है। गांव में जा करके विद्वानों को बुला करके कार्यशाला करके और उसका शोध करके ठोडा नृत्य है आपका, चाहे बड़हालटू नृत्य, बड़हालटू जो नृत्य है
ये जो है भेड़ की बकरी का तो बच्चा, उसको बड़ाल्टू बोलते हैं हमारे। तो ब्राल्टू जो नृत्य होता है उससे कैसे कौन सा गीत उसमें गाया जाता है? बिल्कुल जी, उसके गीत बहुत सारे गीत जी। है। और जो बड़ाल्टू नृत्य है ये उस जमाने की बात है जब कोई कपड़ा नहीं होता था, उसमें परिधान जो बकरे की खालों का ही जो परिधान होता था जी। और ये जो बड़ाल्टू नृत्य है ये जंगले जब जो बकरी चुराने जाते थे और वापस घर की ओर आते थे, उस बड़ाल्टी संग्राद बोलते हैं, मेरे उस दौरान जो है नृत्य करते हैं। जी। सुड़े बोलो लाणी दी भेड़ो बकरी चोरो शेड़ी देओले भड़ाले, सुड़े बोलो लाणी दी। ये चूड़ी लाणी क्या, चूड़धार लाणी क्या है, लाणी और लाला में क्या फर्क है जी। सुड़े बोलो लाणी दी भेड़ो बकरी चोरो शेड़ी देओले भड़ाले, सुड़े बोलो लाणी दी भेड़ो बकरी चोरो शेड़ी देओले भड़ाले, नोएडे के चालो दाड़ियो आए बढ़ालेटी संग रांदो रोटो खाणी रे चटेराड़े, नोएडे के चालो दाड़ियो घूल जगू हाइसा भाई, घूल जगू हाइसा भाई, उल्टू टंगू हाइसा भाई, उल्टू टंगू हाइसा, मसाले पिशो हाइसा, मसाले पिशो हाइसा भाई, बड़कू मजो हाइसा भाई, बड़कू मजो। इस तरह का लोकगीत है। बहुत ही और ये जो इसका खूबसूरत गीत लिखा है जी। पद्मश्री विद्यानंद शेख जी ने लिखे सारे गीत और इस पर शोध करके जो ऐसी पुरानी विधाओं को जो है आगे मंच प्रदर्शन दिया है। खासतौर पर हम सिरमौर की बात करें तो हिमाचल के सिरमौर में दिवाली को बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है। आपसे एक बार जान लेते हैं कि दिवाली में कौन सा नृत्य किया जाता है, किस तरह का संगीत होता है और कैसे मनाई जाती है? जी बिल्कुल, अगर दिवाली की बात करें तो दिवाली में एक ऐसा नृत्य है जो कि दिवाली में ये होता है, चोल्टू नृत्य। उसमें चोल्टू की पोशाक पहन करके जो है जो सिरमौर का खासतौर पर वेशभूषा, सिरमौर का उसका चोल्टू नृत्य, सोथनी पजामा होता है उसमें, और जो है उसके जो वाद्य यंत्र है वो एक हुल्की होती है जिसको हम डमरू कहते हैं और पहाड़ी भाषा में उसको होल्की बोलते हैं। एक दमामू होता है जो बीट ताल देने के लिए, और उसको दिवाली में गाया जाता है, पूरे पूरे दिन भर गाया जाता है। उसमें बधाई गीत, बीर रस के गीत। तो मेरे ख्याल जो लोक कलाकार है 15-20 लोक कलाकार इकट्ठे करके समूह में गाते उसको एक गोल दायरे में, और बीच में वो म्यूजिशियन जो है आपके वो बीच में उसको ताल देते उस गीत को। और उस गीत के अगर मैं कुछ एक लाइनें बोलूं, दिवाली में जो बधाई गीत है, ओ बेधाई रे फूली तो बे कोरोना बे फूली टू डाले फूलोला ए धाए रे तुलसी रामे जानी ठाकुरे शिरो को लगे एलाए रे तुलसी रामे जानी ठाकुरे शिरो को लगी ए बेलाई रे मुड़े रे गाने रे मुड़ाई मेरे जो बेके रे मुड़ाई रे देव रे बेगाना मारे बीजीटो गानी दूरी गा ए माए रे बे देव रे बेगाना मारे बीजीटो गानी दूरी गा ए माए। जी, बहुत ही रिच कल्चर है पूरे हिमाचल की हम बात करते हैं। और जैसा खासतौर पर आपने दिवाली की बात की कि दिवाली में पूरे दिन गाया जाता है इस तरह का दिन भर, पूरे दिन भर, परंतु 15-20 लोग जो इकट्ठा होकर के जो है पूरे पूरे दिन भर, और लोग उसको जो है चारों तरफ लोग बैठ करके उसका आनंद लेते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान भी खाते हैं, मेहमान भी आते हैं और इस बहाने मेहमान भी हो उन लोक गीतों का आनंद लेते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कुछ ना कुछ इससे सीखती है। और ये नहीं है, अगर मैं बात करूं आज के परिवेश की, तो आज की जो नई पीढ़ी है काफी अपनी लोक संस्कृति की ओर जो है ध्यान दे रही है, सीख रही है। बहुत सारे हम देखते रहते हैं, चाहे मेलों की बात हो, चाहे कहीं सार्वजनिक समारोह की बात, वहाँ पर जो है आज का युवा जो है काफ़ी इसमें अपनी रुचि दिखा रहा है। जी, तो धर्मपाल जी, आपकी जो एक हारुल आई है, एक सॉन्ग है आपका हारुल, उसको दर्शकों को पहले दिखा देते हैं।
दर्शकों, किसी भी विधा को जानने के लिए ज्ञान होना और शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। तो धर्मपाल जी, आपसे हम ये जान लेना चाहते हैं कि आपने जो है वो इस जो संगीत की विधा है इसको सीखा है, इसके लिए आपने कोई शिक्षा ली थी? कौन आपके गुरु रहे? जी बिल्कुल। अगर मैं लोक संगीत की बात करूं तो मेरे मामा स्वर्गीय चंदन सिंह जी, वो मुझे समय समय पर अपना समय निकाल करके मेरे घर में, कभी मैं उनके घर में जाकर वो बताते थे कि बेटा ये क्या गीत है, ये कब गाया जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये लोक पारंपरिक लोकगीत है, ये लोक गाथा है। और साथ में ये भी बताते हैं, आज तो अकेले ही बहुत सारे जो गाने वाले लोग गायक है, लोक गाथा अकेले, जबकि लोक गाथा जो हमारे सिरमौर की अगर बात करूँ मैं, कभी अकेले नहीं गाई जाती लोक गाथा जी। उसमें अगर मेन लीड मेकर हूँ तो 3 लोग पीछे कोरस में लोक गाथा को जो है गाने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो लोक गाथा, बहुत सारी लोक गाथा हैं। राजा भर्तृहरि अगर बात करूँ मैं, राजा भर्तृहरि हुए, वो जब वन को चले गए शिकार करने, राजाओं का शौकत जैसे होता है शिकार, तो वो जंगल में जा करके उनके मन में पता नहीं क्या दया आई कि जोग धारण कर दिया उन्होंने जी, साधु का भेष कर दिया। और इस जो आप अगर शब्दों की ओर ध्यान देंगे, इस गीत की ओर ध्यान देंगे जी। आमे छुड़ियो पापिया कोसी, आमे छुड़ियो पापिया कोसी, देशों के चलाला, रानी ठामड़ो पिंगला तेरे भगवे रापाला, एथिए रो गुरु मेरा, एथिए रोला, सादोरी बेचोरीदा गुरु एथिए रोला। पांच दे बोलो कापड़े मेरे, पांच दे बोलो कापड़े मेरे, पांच दे हथियारोला, घोड़ा दे बोलो पौने, जिंदा बे होना मेरे शवारो, एथिए रो गुरु मेरा, एथिए रोला, सादोरी बेचोरीदा गुरु एथिए रोला। ये विधा है। अगर थोड़ा आगे शिलाई की ओर, हरिपुरधा की बात करें, यही भर्तृहरि ओ पे कुणिए बोलिया लाई जो बेरे बे, ए जीरे मोती भर तेरे ताबे कुणिए, ओ बे कुणिए लाई जो बेरे बे, ये जीरे मोते भर तेरे ताबे कुणिए, ओ बे कुणिए बोलिया लाई घरे दाबे, भेजा थियारे हेड़े के शिरो भोसे माँ, ओ बे भोसे माँ रोमाए घरे दाबे, भेजा थियारे हेड़े के शिरो भोसे माँ, ओ बे गुरु आजुग लिखाला तेरे कोरे मोदा, गुरु आबे जुग लिखाला मेरे कोरे मोदा। जंगल में जब जाते शिकार करने तो भस्मा रमा दी और साधु का भेष बना देते। ये भर्तृहरि की जो है इसमें भाव है इस गीत में। तो धर्मपाल जी, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आप देते हैं, बहुत अलग अलग जगह आप गाने के लिए जाते हैं, तो ख़ास तौर पर कौन सा ऐसा गाना है, कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? हर एक क्षेत्र में जाते रहते हैं। अपने क्षेत्र में जिला सिरमौर की बात करते हो, कहीं कुछ है, कहीं हारुल है, कहीं बीणी है, कहीं ठुंडू है, कहीं सती की हार है। तो हमारे अगर राजगढ़ की क्षेत्र बात करें तो राजगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे लोकगीत है, गाए हैं, हमारे लोक गायकों ने गाए हैं, सिरमौर के लोक गायकों ने गाया और बड़ा पसंद हुआ ये लोकगीत जी। तेरे बोलो भाग दे उड़े कुकड़े, मेरे जियो ने हुए गोए टुकड़े, तेरे पे भाग दे उड़े कुकड़े, मेरे जियो ने हुए गोए टुकड़े, ए बेजोबे नहीं आईदा, नहीं आईदा तेरे गाँवटे संगरे, नहीं आईदा, नहीं आईदा, नहीं आईदा तेरे गाँवटे संगरे, नहीं आईदा। बहुत खूबसूरत। तेरे पे भाग दी उड़ी मखियां, तेरी सोनी सोनी सखियां, तेरे पे भागा दी उड़ी मखियां, तेरी सोनी सोनी सखियां, ए बेजोबे नहीं आईदा, नहीं आईदा तेरे गाँवटे संगरे, नहीं आईदा। बहुत बहुत खूबसूरत नहीं आईदा, नहीं आईदा तेरे गाँवटे संगरे, नहीं आईदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो धर्मपाल जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे सुनी, सिरमौर की संस्कृति के बारे में, बहुत पहलुओं के बारे में हमने जाना और साथ ही में बहुत सारा संगीत भी आपसे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।